हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। बॉलीवुड में इन दिनों दो बड़े मशहूर कलाकारों के बीच जंग छिड़ी हुई है। एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा, उनकी बेटी सोनाक्षी सिन्हा और अभिनेता मुकेश खन्ना के बीच। पहले मुकेश खन्ना ने सोनाक्षी सिन्हा की परवरिश पर सवाल उठाकर सीधा शत्रुघ्न सिन्हा पर वार कर दिया। बड़बोले मुकेश की बातों से सोनाक्षी को मिर्ची लग गई तो वो भी कमर कसकर उतर गई सोशल मीडिया पर और मुकेश खन्ना को औकात में रहने की चेतावनी दे डाली। अब बेटी के जरिए बाप पर उंगली उठी तो भला अभिनेता से नेता बने शत्रुघ्न कैसे पीछे रहते। उन्होंने भी मुकेश खन्ना को भला बुरा कह डाला। अब लोग बड़ी उत्सुकता से मुकेश खन्ना के पलटवार का इंतजार कर रहे थे। लोगों को लगा कि मुकेश तो बहुत मुंहफट हैं, पक्का कुछ बड़ा बवाल करने वाले हैं। मगर अचानक से मुकेश खन्ना ने हैरानी भरी पलटी मार ली, जैसे गुब्बारा फुस हो गया हो। अब लोग चौंक रहे हैं कि मुकेश ने ऐसा यू टर्न क्यों मारा, जबकि शक्तिमान ने जो चाल चली वो उसमें 100% सफल हो गए। असल में ये बाप बेटी के साथ मुकेश की जंग नहीं, न ही ये कोई धर्म का मसला है। गंगाधर का असली खेल क्या है, ये जानना है तो वीडियो देखना शुरू कर दीजिए। गंगाधर शक्तिमान यानी मुकेश खन्ना का असली खेल क्या है, ये जानने से पहले आइए पूरा मामला जान लेते हैं कि आखिर बॉलीवुड के ये दिग्गज एक दूसरे से भिड़ क्यों गए हैं। दरअसल इस पूरी जंग की शुरुआत 2019 में हुई थी। अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति होस्ट कर रहे थे। हॉट सीट पर बैठी थी शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा। पूरा देश टकटकी लगाए शो देख रहा था। अचानक अमिताभ ने बड़ा साधारण सवाल दागा, जिसे शायद देश का बच्चा बच्चा बता देता। रामायण में हनुमान जी संजीवनी बूटी किसके लिए लेकर आए थे? सब हैरान हो उठे जब सोनाक्षी सिन्हा इसका जवाब देने के बजाय बगले झांकने लगी। पूरे इंटरनेट पर हल्ला मच गया। हर जगह सोनाक्षी की हंसी उड़ाई जाने लगी। लोग सवाल उठाने लगे, जिस घर में वो रहती हैं उसका नाम ही रामायण है। सोनाक्षी के दोनों भाइयों का नाम लव और कुश है। यहाँ तक कि शत्रुघ्न सिन्हा के दो भाई हैं जिनके नाम भी रामायण पर आधारित हैं, लक्ष्मण और भरत। यानी पूरा परिवार कहीं न कहीं रामायण से जुड़ा है। ऐसे में संजीवनी बूटी किसके लिए आई थी, ये तक न जानने वाली सोनाक्षी पर सवाल तो उठना ही था। खूब लानत मलामत हुई, फिर धीरे धीरे मामला ठंडा हो गया। मगर 5 साल बाद एंट्री होती है मुकेश खन्ना की। साल 2024 में यूट्यूबर सिद्धार्थ कनन के एक शो में वो इंटरव्यू देने आए। बोले, मुझे लगता है कि आजकल के बच्चों को काफी गाइडेंस देने की जरूरत है। नई पीढ़ी के बच्चे अब भटकते जा रहे हैं, लड़के लड़कियों के साथ घूमते रहते हैं। बोले, उन्हें अपने दादा दादी के नाम भी याद नहीं रहते। यहाँ तक तो ठीक था, मगर अचानक बोले, एक लड़की को तो ये भी नहीं पता था कि भगवान हनुमान किसके लिए संजीवनी बूटी लाए थे। सिद्धार्थ ने फौरन पूछ लिया, क्या सोनाक्षी की बात कर रहे हैं? बस मुकेश बोले, बिल्कुल। अब उन्होंने सोनाक्षी की परवरिश पर सवाल उठा दिया तो सीधा शत्रुघ्न सिन्हा पर हमला बोल डाला। बोले, सोनाक्षी की इसमें कोई गलती नहीं है। इस अधूरे ज्ञान के लिए उसके पिता शत्रुघ्न सिन्हा जिम्मेदार हैं। मुकेश बोले, उसके भाइयों का नाम लव और कुश है और घर का नाम रामायण है, फिर भी उसको रामायण का ज्ञान नहीं है। बस अब तो इंटरनेट पर दोबारा बवाल मच गया। सोनाक्षी सिन्हा की फिर से थू थू होनी शुरू हो गई। लोगों ने फिर लानत मलानत शुरू कर दी। अब तो सोनाक्षी की शादी मुस्लिम पति से लेकर शत्रुघ्न सिन्हा की परवरिश सब पर निशाना साधा जाने लगा। बस अब सोनाक्षी सिन्हा से भी रहा ना गया और अब इधर से भी जंग का बिगुल बज गया। सोनाक्षी सिन्हा ने भी सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा नोट लिखकर मुकेश खन्ना को हद में रहने की चेतावनी दे डाली। सोनाक्षी बोली,
मुकेश खन्ना जी, जब मैं जवाब नहीं दे पाई, उस समय हॉट सीट पर दो लोग थे, लेकिन आपने मुझे ही टारगेट किया। फिर बोली, आप भगवान राम द्वारा सिखाए माफी वाले पाठ को भूल गए हैं। वैसे तो मैं कोई आपकी माफी नहीं मांग रही, लेकिन एक ही बात को बार बार उठाकर मेरे परिवार को खबरों का हिस्सा बनाना बंद करो। जाते जाते शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी ने चेतावनी भी दे डाली। बोली, अगर अगली बार आप मेरे पापा या फिर उनकी परवरिश के बारे में सवाल उठाते हैं तो याद रखना, उनकी परवरिश के कारण ही मैंने आपको इज्जत से जवाब दिया है। मतलब साफ था कि बात गाली गलौज तक भी पहुंच सकती थी। वहीं दूसरी ओर अपनी परवरिश पर सवाल उठा तो शत्रुघ्न सिन्हा भी मैदान में उतर आए। सीधा बोल दिया, मुकेश खन्ना को हिंदू धर्म का ठेकेदार किसने बना दिया? इस शख्स को रामायण से जुड़ी सभी चीजों का स्पेशलिस्ट होने का क्या हक है? फिर बोले, रामायण पर एक सवाल का जवाब नहीं दे पाई मेरी बेटी तो क्या वो अच्छी हिंदू नहीं है? शत्रु बोले, मुझे बेटी पर गर्व है, किसी मुकेश खन्ना के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अब तो लोगों को लगा कि दोनों तरफ से तीखा हमला हो गया है, अब तो बवाल होने जा रहा है। सब मुकेश खन्ना के अगले वार का इंतजार करने लगे। मगर ये क्या, शक्तिमान ने तो फौरन पलटी मार ली और गंगाधर बन गए। जी हाँ, मिमियाते हुए बोले, सॉरी सोनाक्षी, गलती हो गई। मेरा इरादा आपकी बदनामी करने का नहीं था। मैं तो आपके पिता की बड़ी इज्जत करता हूँ, उनसे मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। वो तो बस मैं आज की युवा पीढ़ी को समझाना चाहता था और आपका नाम हाई प्रोफाइल है तो मैंने ले लिया था। साथ ही बोले कि ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगा। इतना बोलकर मामला शांत कर दिया। मगर क्या बात बस इतनी ही थी? क्या सोनाक्षी शत्रुघ्न के आगे मुकेश खन्ना दब गए? जी नहीं, गंगाधर का असली खेल तो आपको पता ही नहीं। ये बाप बेटी तो बस बहाना है, असली खेल हम बताते हैं। दोस्तों, फिल्मी दुनिया का एक उसूल है, काम हो ना हो, फिल्म सीरियल मिले ना मिले, बस आपको चर्चा में बने रहना होता है। ये नियम आज से नहीं, कई दशकों से चला आ रहा है। बॉलीवुड में काम करने वाले छोटे बड़े एक्टर एक्ट्रेस इस अघोषित नियम को अच्छे से जानते भी हैं। कुछ करो ना करो, टीआरपी में बने रहो। कई हीरो हीरोइन तो चर्चा में बने रहने के लिए पीआर टीम को करोड़ों रुपए तक देते हैं। मुकेश खन्ना का खेल भी यही है। उनको पता है कि येन केन प्रकारेण चर्चा में बने रहना ही किसी का करियर जिंदा रखता है। बात न रामायण की है, न धर्म की, न सोनाक्षी के ज्ञान की और न ही शत्रुघ्न सिन्हा की परवरिश की। बात है बस टीआरपी यानी चर्चा में बने रहने की। इसीलिए गंगाधर ने सोनाक्षी को सीधा टारगेट किया। उनका निशाना भी सटीक लगा। सोनाक्षी का भी गुस्से में जवाब आया, क्योंकि उनको भी उसी टीआरपी में बने रहना है। दोनों चर्चा में आ गए। कई दिनों तक सोशल मीडिया पर मुकेश खन्ना और सोनाक्षी सिन्हा ट्रेंड करते रहे। करोड़ों की चर्चा मुफ्त में बटोर ली। मुकेश खन्ना का असल खेल चर्चा में बने रहना है और ये काम उनको बखूबी आता भी है। याद कीजिए, इससे पहले उन्होंने बॉलीवुड के बड़े स्टार रणवीर सिंह को भी टारगेट किया था। खुलेआम बोल दिया था, रणवीर सिंह शक्तिमान बनने लायक नहीं। साथ ही रणवीर के फोटोशूट को भी निशाने पर लेकर उनको दूसरे देश में जाकर ये सब काम करने को बोल दिया था। उस वक्त भी मुकेश खन्ना अचानक से गुमनामी से चर्चा में आ गए थे और महीने भर तक सोशल मीडिया पर टीआरपी में बने रहे। इतना ही नहीं, कुछ साल पहले जब लोग उनको भूलने लगे थे तो गंगाधर ने नया खेल रचा था। उस वक्त सीधा अमिताभ बच्चन को ही अपने करियर बर्बाद होने का जिम्मेदार बता डाला था। उस समय भी मुकेश खन्ना ने खूब चर्चा बटोरी थी। बदनाम हो या नाम हो, बस चर्चा में बने रहना फिल्मी दुनिया के लोगों का खेल है और इस खेल में मुकेश खन्ना बड़े माहिर खिलाड़ी हैं। बस सुरसुरी छोड़ते हैं और चर्चा में आते ही पलटी मारकर मामला रफा दफा।
लोग उनको गंगाधर समझते रहते हैं, जबकि ये गंगाधर ही असली शक्तिमान है। दोस्तों, अब आप बताइए, आपके हिसाब से सोनाक्षी सिन्हा और मुकेश खन्ना की लड़ाई में कौन गलत और कौन सही था? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और दिलचस्प खबरों को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।